वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। इधर देखिए मेरे दोस्तों, जो बात हमारी जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चल रही है, लेकिन हम क्वेश्चन के साथ साथ अभी पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं। कुछ टॉपिक जो है अभी और बाकी है करने, तो उसमें आज जो है अपन नया टॉपिक जो है वो ले रहे हैं मेरे दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ। यहां से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करें, लेकिन इस टॉपिक के कुछ बेसिक चीजें जो है, बेसिक बातें हैं, वो हमको करनी रहेगी। तो फर्स्ट पार्ट में हम आज यही देखेंगे, जैसे कि एलसीएम की बात करें मेरे दोस्तों, एलसीएम किसे कहते हैं उसकी बात करें। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एलसीएम के जो बाद है वो हम बात करते हैं एचसीएफ की। एलसीएम की फुल फॉर्म कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, दो बातें हमको यहां पढ़नी है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब साहब ये क्या चीज है, यहां पर हमको किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालना है आपको बेसिक बात बता रहा हूं। पहले स्टार्टिंग बेसिक बात से करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैंने एक संख्या ले ली 349, ये लिया, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। आपको करना कुछ भी नहीं है, इनको सोल्व आउट करना है। और किस तरीके से, जैसे कि एलसीएम है तो हम क्या करें, तीनों को एक साथ ले लेंगे और इनको सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे कि सबसे पहले सबसे छोटी टेबल से काटने की कोशिश करो। तो यहां पर सबसे छोटी टेबल जो है हम 2 से बात करेंगे। भाई 3 में जाता ही नहीं, 3 को ऐसा वैसे रख दो। भाई 2 का भाग डिवाइडेशन जो 4 में जाता है, कितनी बार जाता है बेटा, 2 बार। तो 2 2 जा कितना हो गया 4, और 9 ऐसा कैसे, क्योंकि 9 में जाता ही। इसके बाद बात करें 3 और 9, तो चलो 3 से जाएगा, लेकिन 2 जो है अपने टेबल से जाएगा। तो 2 की बात करें, यहां पर 3 रहेगा, या 1 हो गया और यहां 9 हो गया। अगली बात करें, यहां पर 3 से 1 1 और 3 3 जा 9। अगली बात करें आगे 1 1 1। समझने वाली बात है, एलसीएम में जब तक यहां 1 1 1 नहीं हो तब तक जो है हम इसको करते रहेंगे। अरे भाई करना क्या है, यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। जब तक 1 1 नहीं आ जाए तब तक करते रहो, इनको सोल्व आउट करते रहो। तो अब ये जिन जिन टेबल से हमने डिवाइडेशन किया है उनका सबका गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो इसके लिए हमको एलसीएम निकालना, 2 into 2 into 3 into 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा कितना होता है बेटा 36। इसका मतलब 36 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समावर्ती इसको हिंदी में कहते हैं। यह छोटी से छोटी वह संख्या है जिसमें इसका और इसका 3 से भी डिवाइड जाता है, 4 से भी जाता है और 9 से भी जाता है। तो इस तरीके से लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है इसका कितना निकल के आ गया बेटा, 36 निकल के गया। अब बात करते हैं यहां पर एचसीएफ की। इसी संख्याओं की बात करें और एचसीएफ निकालने की कोशिश करें, तो आपको करना यही है, डिवाइडेशन ही करना है, इनको काटना है। जब तक 1 नहीं हो तब तक करते जाओ, लेकिन इनको अलग अलग पेयर में काम करना है। कैसे, जैसे कि 3 4 9 के लिए एचसीएफ निकालना है मेरे को, तो पहले मैंने 3 ले लिया, 3 अपने टेबल से जाता है, 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, बात करें आगे की 4 की, तो 4 जो है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इस तरीके से हो गया। 9 की बात करूं, 9 जो है 3 की टेबल से जाता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसका मतलब यहां पर ये बातें हमने इसको 1 1 1 तीनों अलग अलग कर दिया, लेकिन यहां पर अपने को कॉमन ऐसा फैक्टर लेना है जो तीनों में डिवाइडेशन कर सकता है, तीनों में तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सकता है, ऐसी कोई कॉमन संख्या लेनी है। लेकिन देखा जाए तो यहां 3 है, लेकिन यहां 3 नहीं है, यहां 3 है। लेकिन तीनों के लिए अगर बात की जाए तो तीनों में एक ही संख्या नहीं आ रही है, लेकिन लास्ट में ये 1 आ रहा है। क्या है बेटा, 1। इसका मतलब यहां एचसीएफ जो है वो कितना आ गया, 1 आ गया। कोई कहे साहब कैसे, अब देखो मेरे दोस्तों, अगर देखा जाए तो 3 की टेबल से कट रहा है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 नहीं है, और यहां पे 3 है। अगर यहां पर भी 3 होता
तो वो 3 क्या होता है हमारे लिए एचसीएफ होता है। समझ में आएगी नहीं बात? तो इस तरीके से हमने ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 3, 4, 9 का, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन सैनिक स्कूल के पेपर में 3, 4, 9 का एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, और सिंपल क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो डायरेक्ट कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। सिंपल क्वेश्चन कभी भी आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो यहां समझने वाली बात है, 3.9 का हमने एलसीएम निकाला तो 36 आया, और एचसीएफ निकाला तो 1 आया। इस तरीके से हम काम करते हैं, इसको उठा लीजिए। हाँ जी, बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर एलसीएम निकाला, फाइंड द एलसीएम ऑफ 28, 35, 56 और 84। एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों? 35, 56 और 84। अगर इन संख्याओं को अगर मैं देखूं तो ये संख्याएं 2 की टेबल से भी कट सकती है, लेकिन यहां पर अगर इनको देखो तो ये सब 7 की टेबल से कट रही है। 7 की टेबल से कैसे? 7 4 जा 28 होते हैं, 7 5 जा 38, 7 8 जा 56 और 12 7 जा 84। ठीक है, तो इससे हमारा शॉर्ट काम हो जाएगा। अगर आगे देखें 2 की टेबल भी ले सकते हैं, 2 2 जा 4, 5 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12। यहां पर वापस देखें 2 1 जा 2, 5 2 2 जा 4, 3 2 जा। अब देखा जाए तो ये तीनों जो है प्राइम नंबर, ये तीनों अपनी टेबल से ही जाएंगे। इस कारण से मैं इन सबको क्या कर दूं? मल्टीप्लिकेशन 7 into 2 into 2 into 5 into 2 into 3, इन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लिकेशन करता हूं। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 into 5 into 2 into 3। पहले मैं इन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लूं। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 28 3 जा जो होते हैं वो 84 होता है, और 84 ये 0 पड़ी तो 840 जो है इसका एलसीएम निकल के आ गया। की बात करें मेरे दोस्तों, एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 42, 24, 36 और 42 का जो है एलसीएम निकालना है। यहाँ पे करना कुछ भी नहीं, एक ही साथ इनको लेना है और जिसकी टेबल से कट रहे हैं उसको काटना है। देखो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप छोटी टेबल से कर रहे हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपके लिए गलती नहीं होगी। बड़ी टेबल से भी आप कर सकते हो। कोई केवल साहब मेरे को इसको अलग टेबल से लेके करना है, पहले 4 की टेबल ले लूं, मैं तो 6 की टेबल ले लूं, ऐसा कुछ अलग करना चाहता है 12 की टेबल ले लूं तो भी कर सकता है, लेकिन गलती होने की संभावना आपसे ज्यादा होगी। इससे अच्छा आप सबसे पहले छोटी टेबल से, जैसे 2 की टेबल से करें। 2 की टेबल से करेंगे 12 2 जा 24, 18 2 जा 36 और 21 2 जा जो है 42। अगर देखा जाए तो ये तीनों संख्या जो है एक ही टेबल से जा रही है, वो 3 की टेबल से। 3 4 3 जा कितना होता है 12, 6 3 जा कितना होता है 18 और 7 3 जा कितना होता है 21। अब देखा जाए तो ये 3 की टेबल से जाएगा, लेकिन ये अपनी 2 की टेबल से जाएगा, तो वापिस आप 2 ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 7 ऐसा कैसे ही। अब देखा जाए ये तीनों संख्या जो है प्राइम नंबर है, ये तीनों अपनी संख्या से ही कटेगी। 2 खुद से ही डिवाइड होगा, 3 भी खुद से ही डिवाइड होगा और 7 भी खुद से ही डिवाइड होगा। मैं यहां लिखूं, इससे अच्छा तो मैं डायरेक्टली इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दूं कि 2 into 3 into 2 into 2 into 3 into 7। मैंने ये पूरा यहां से यहां तक ले लिया, क्योंकि इसको लेके और करने से अच्छा तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे पास समय की भी कमी है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा कितना होता है 72 और 72 into 7 करेंगे। 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 1, 7 7 जा 49 और 1 कितना हो गया 50। आंसर आया अपना 504 जो है इसका एलसीएम है। एलसीएम क्या निकल के आया बेटा? ये वह संख्या निकल के आई कि इन तीनों से डिवाइडेबल ऐसी संख्या निकालो जो छोटी संख्या, सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालो, तो वह हमने निकाली 504। इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा बात। देखेंगे मेरे दोस्तों, यहां पर हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, शॉर्ट विधि। और शॉर्ट विधि ये है कि इसको हम डिवीजन विधि से काम करेंगे। किससे काम करेंगे बेटा? डिवीजन विधि से। डिवीजन विधि से कैसे? क्योंकि देखो अगर अपन अलग अलग इसको सोल्व आउट करने बैठेंगे काफी टाइम लगेगा। हम क्या करें, सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में उससे डिवाइड करें। कैसे? 160 का डिवाइड करेंगे 165 में, कितनी बार जाएगा बेटा? एक बार जाएगा। यहां पर 160 हो गया। अब हमारा जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 5। अब करना क्या आपको, जिससे हमने डिवाइडेशन किया उसी को लाके यहाँ पे रखो। कैसे? ये 160, हम वापिस समझना बात को, 160 से 165 में डिवाइड किया, 1 बार गया, रिमाइंडर जो है हमारा 5 बचा।
अब जो हमने जिससे भाग दिया था उसी को लाके वापस यहां रखो। अब डिवाइडेशन करते हैं इसको। 5 3 जा कितना हो गया बेटा 15, और यहां पर 1 बचा, 5 2 जा कितना हो गया 10। अब यहां पर रिमाइंडर कुछ बचा क्या? नहीं। डिवीजन विधि में अपने को यह ध्यान रखना, जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं, डिवाइडेशन कर रहे हैं, जिस संख्या से हम भाग देने पर यहां पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचे, इसका मतलब वही हमारा एचसीएफ है। तो अभी 160 और 165 मैंने दोनों लिए, तो यहां पर हमारा एचसीएफ कितना आ गया बेटा 5 आ गया। अब समझने वाली बात है, हमारे पास एक और संख्या रहेगी, तो इस 5 से यहां 305 305 में डिवाइडेशन करूंगा, तो 5 का करेंगे तो 5 6 जा कितना हो गया 30, कट गया 5 5 बन 5। इसका मतलब समझने वाली बात, किससे भाग देने पे गया यहां पर भी 5 से। इसका मतलब एचसीएफ जो है 160 165 और 305 जो है, यहां पर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कितना निकल के आया बेटा 5 निकल गया। यहां पर समझने वाली अगला क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर हमको वही काम करना है एचसीएफ, तो डिवीजन विधि हम यहां लगाएंगे, और डिवीजन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी बात करेंगे। सबसे पहले 216 लिया, 216 288 डिवाइड करेंगे। अब डिवाइडेशन जा रहा है, जितनी बार जाएगा उतनी बार जाएंगे। एक बार गया 216, रिमाइंडर देखेंगे 8 में 6 गया तो कितना बचता है 2, ये कितना हो गया 7, और ये कट गया। अब देखा जाए तो 72, अब जो हमने जिससे डिवाइडेशन किया उसको लाके यहां रखो। 216 72 से अगर देखा जाए तो ये कितनी बार जा रहा है बेटा 3 बार पूरा पूरा जा रहा है बेटा। तो 72 से 3 बार पूरा पूरा जाएगा 7216। कोई कहे साहब नहीं, हमको कैसे पता चलेगा कि पूरा पूरा चला गया? अब 72 को मल्टीप्लाई करके देखो, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, ये पूरा पूरा जा रहा है। अब यहां पर 3 बार चला गया और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब किससे देने पे गया बेटा 72 से देने गया। अब 72 इन दोनों के लिए एचसीएफ आ गया, लेकिन उसके लिए देखना है तो 72 से 720 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा बेटा 1 बार। अब यहां समस्या ये है कि 0 आ गया, अब 0 आया, अब भाग नहीं जा रहा है, तो ये 0 कहां लग जाएगी बेटा यहां लग जाएगी, लेकिन किससे देने पे गया ये भी 72। तो हमारा इन संख्याओं का जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना निकल के आया बेटा 72।